हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस वीडियो में 4 ऐसे नोटिफिकेशन पर बात करेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये चारों अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं जहां से आवेदन निकल कर आए हुए हैं, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल ऑफ सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम 160 के करीब में सीटों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। हम यहाँ पर प्रोफेसर की वैकेंसी देखेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं वो 4 कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां से आवेदन निकल कर आए हुए हैं। और उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से इस तरीके की रोजाना 4 से 5 नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, जिसमें इस तरीके की सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पोस्ट से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सकेंगे। हमारा यहाँ पर जो पहला आवेदन निकल कर आया हुआ है वो है हैदराबाद से। ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर कुल तकरीबन 40 सीटों पर आप आवेदन कर पाएंगे। प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आप लोगों के पास यहाँ आवेदन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आप देख सकते हैं कि 20 जनवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलअप करने के लिए जो पोर्टल है वो ऑन किया हुआ है। ये इनका यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है, और यहाँ पर आप जाकर जो samarth.ac.in पर विजिट करके भी आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 20 फरवरी 2025 का डेट रखा हुआ है, और 20 फरवरी के बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा 24 फरवरी तक आपको इस एड्रेस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करा देना है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए पोस्ट यहाँ पर मेंशन है, और साथ ही साथ ये सैलरी इनकी है। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, जिसमें 1,50,000 के करीब में आपकी सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 लाख एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है, जिसमें आप लोगों को 1,30,000 के करीब में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है, जिसमें आपको 57,000 रुपये के करीब में सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कि अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से आवेदन करना चाहते हैं या साइंस कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। अर्थ, ओशन एंड एटमॉस्फेयर साइंस से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। केमिस्ट्री, प्लांट साइंस, एनिमल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। मेडिकल साइंस, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस से, फिलोसफी, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस से यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इतनी सीटें जो है, इतने सब्जेक्ट जो हैं वो साइंस फैकल्टीज से मांगे गए हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद आप ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से भी फिलोसफी, उर्दू, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। सोशल साइंस डिपार्टमेंट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से एप्लीकेशन मांगा गया है। आर्ट एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन, डांस एंड थिएटर आर्ट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 12 सीटें हैं, और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इस पोस्ट पर मिल जाएगी, जिसमें प्रोफेसर के लिए 1,44,200, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से एंट्री सैलरी है। ये सैलरी आपकी आगे जाकर और भी बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ सीटें बैकलॉग कैटेगरीज में भी मांगे गए हैं, जिसमें साइंस में आप आवेदन कर सकते हैं एक पोस्ट पर, जिसमें साइंस में और सोशल साइंस में आवेदन मांगे गए हैं। 4 सीटों पर एप्लीकेशन यहाँ पर बैकलॉग की सीटों पर भी मांगे जा रहे हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो बनारस के एक कॉलेज से निकल कर आया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट का कॉलेज है, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो कराता है ESIC।
ये एक बोर्ड है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है और यही बोर्ड जो है वो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पांडेपुर वाराणसी में स्टैब्लिश्ड है, यहाँ से वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है, जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन और आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। 3 फरवरी 2025 को इन्होंने ये नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। आपका रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू आपको देना होगा और जो लोग इंटरव्यू में यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ देख सकते हैं मेंशन है 17 और 18, ये दोनों डेट हैं जिसमें आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं यहाँ पर तो 2 डेट में आपका इंटरव्यू कराए जाएंगे, जिसमें एनाटॉमी, फिलॉसफी, बायो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 17 फरवरी का डेट है और कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, टैक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी में यहाँ पर 18 फरवरी का टाइम दिया गया है और यहाँ पर डेट दिया गया है और यहाँ पर टाइमिंग जो है सुबह के 9 बजे यहाँ दोनों डेट में रखे गए हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 17 फरवरी को जाकर आप यहाँ पर इंटरव्यू देके इनमें दिए गए पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये 8 ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं तो सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। फिक्स अमाउंट है। प्रोफेसर के लिए 1,18,500 रुपये सेंट्री सैलरी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 78,800 सेंट्री सैलरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 67,700 रुपये सेंट्री सैलरी है और वहीं सीनियर रेसिडेंस के भी पोस्ट है जिसमें 67,700 रुपये से आप यहाँ सैलरी पा पाएंगे। सारी सैलरी यहाँ पर फिक्स अमाउंट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा और यहाँ पर SC ST ESIC जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं, फीमेल कैंडिडेट और डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना है। अगला हमारा रिक्रूटमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया से है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से परमानेंट पोजीशन पर तकरीबन 47 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ 7 मार्च 2025 का है और इस डेट से पहले आपको इन 47 सब्जेक्ट में आवेदन कर लेना है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन या तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट जामिया मिलिया इस्लामिया के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर आप CU चयन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैकल्टीज़ वाइज जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन है ये चेक कर लेते हैं। यहाँ फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं 3 पोस्ट है, हिंदी डिपार्टमेंट से, इंग्लिश डिपार्टमेंट और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं प्रोफेसर के लिए। क्वालिफिकेशन हम लास्ट में बात करेंगे। वहीं एक पोस्ट यहाँ पर इन्होंने फॉरेन लैंग्वेज के लिए ही रखे हुए हैं जो कि इसी डिपार्टमेंट से आते हैं। उसके बाद आप यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हिंदी डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से आप एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हिंदी डिपार्टमेंट में और हिंदी जो कि हिंदू एथिक्स के डिपार्टमेंट हैं यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट से, इंग्लिश डिपार्टमेंट से और साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद एक आप लोगों को तुर्कीज़ लैंग्वेज में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मांगे गए हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं यहाँ कोरियन सब्जेक्ट कोरियन लैंग्वेज में भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और साथ ही साथ आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट रखा गया है। अब आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पोस्ट जो है वो डायरेक्टर का है कम्युनिटी कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से और वहीं प्रोफेसर के लिए कम्युनिटी रिसर्च सेंटर जो कि फिल्म डिपार्टमेंट से है और एक TV डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से एक पोस्ट पर आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम्युनिकेशन
थ्योरी एंड रिसर्च से एक पोस्ट रखा गया है और जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जर्नलिज्म में कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर और टेलीविज़न डायरेक्शन एंड प्रोड्यूशन में यहाँ पर मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से एक पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। फैकल्टी ऑफ साइंस में यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर के पोस्ट पर। यहाँ थ्योरिकल फिजिक्स में और नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से एक एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। और इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से एक पोस्ट रखा गया है और एक पोस्ट जो है वो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस से यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आप प्रोफेसर के लिए डायरेक्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एकेडमी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उर्दू मीडियम जो टीचर्स हैं इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एकेडमी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, इंडियन अरबिक कल्चर सेंटर में और नेल्सन मंडेला सेंटर एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन में और सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन से ये प्रोफेसर की वैकेंसियां हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए ही आप देख सकते हैं ज़्यादा वैकेंसियां हैं। यहाँ पर के नारायण सेंटर से आवेदन मांगे गए हैं जिसमें दलित एंड माइनॉरिटीज़ स्टडीज़ के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़ से आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर कल्चर मीडियम गवर्नमेंट से आवेदन कर सकते हैं। जामिया के यहाँ पर लाइब्रेरी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं और सरोजनी नायडू सेंटर एंड वुमेन स्टडीज़ से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट पोजीशन है। प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है 1,44,200 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,31,400 से एंट्री सैलरी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, जिनके पास रिलेटेड पोस्ट पर क्वालिफिकेशन है, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। यूजीसी या सीएसआईआर से नेट आप पास आउट हों, स्लेट या सेट रिलेटेड सब्जेक्ट में और रिलेटेड स्टेट से आपको पास आउट होना जरूरी है। एमफिल पीएचडी भी यहाँ पर मांगी गई है। तो मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन और प्लस में 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1,500 रुपये रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए और 750 रुपये एससी एसटी कैटेगरीज में मांगे गए हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो रिक्रूटमेंट है वो निकल कर आया हुआ है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नडोदा बापू नगर से ये पोस्ट है जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्टैब्लिश्ड है और इस एग्जामिनेशन को ESIC का जो बोर्ड है इसी के तहत कराए जाएंगे। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के प्रोसेस से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है और जो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है और अगर आप इंटरव्यू में अपॉइंट किए जाते हैं तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट से आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ सीनियर रेसिडेंस के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्वाइट किया गया है। कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये कुल 8 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहां पर इंटरव्यू आप लोगों का MS ऑफिस 2nd फ्लोर ESIC मॉडल हॉस्पिटल बापू नगर जो कि नियर हरदास नगर पुलिस चौकी राजीव नगर बापू नगर अहमदाबाद गुजरात का ये पूरा एड्रेस है, यहीं पर कराया जाएगा। मोड जो है इंटरव्यू का वो ऑफलाइन है और यहाँ पर आपको 24 फरवरी 2025 को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर उपस्थित होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद अपना इंटरव्यू देना है। तो ये वो 4 यूनिवर्सिटियाँ, 4 इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। परमानेंट पोजीशन पर ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी पोस्ट हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल 160 के करीब में यहाँ पर वैकेंसियां हैं। इस तरीके की और भी वैकेंसियां हम आप सभी के लिए लाने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।